We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हमारे साथ हैं और उनके साथ उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और हाथों पर काली पट्टी बांध रखे हैं। सबसे पहले अजय राय जी, इस काली पट्टी आपने क्यों बांध रखी है और कांग्रेस के बाकी लोग भी बांध रखे हैं, इसका कारण बताइए। देखिए, ये पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो बौखला गए हैं। नेतागण, आपने देखा जिस तरीके से इन लोगों ने कल हमारे बिहार के कार्यालय सदाकत आश्रम में चढ़कर और अंदर कार्यालय के अंदर घुस के जो मारपीट किया, हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं को मारा, हमारे कर्मचारियों को मारा, गाड़ियाँ तोड़ दी। ये क्या है? ये पूरी तरीके से तानाशाही है, गुंडई है। और आप इस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को मारोगे तो आज हम सब लोगों ने तय किया है, पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे साथियों ने, कि हम लोग काला पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम गांधी के उपासक हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं। निश्चित तौर से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है काली पट्टी बांधकर हम विरोध करेंगे। प्रदेश कार्यालय में हमारे यहाँ गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी कार्यकर्ता रामधुन करेंगे प्रदेश मुख्यालय में, और काली पट्टी बांधकर ये जो अत्याचार, अन्याय, जो ये हिंसक तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है, इसका हम विरोध करेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। कार्यालय पे कौन चढ़ा? हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पर गए थे क्या? बीजेपी कार्यालय के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे कार्यालय में घुस के मारे हैं। ये तो पूरी तरीके से झूठे लोग हैं और झूठ बोलने में माहिर हैं। हमारे कांग्रेस कार्यालय आप गए थे ना मारने? आप देख सकते हैं, आप ही लोगों ने ये खबर चलाई, वीडियो आया कि हमारे कार्यालय में गाड़ियों को, ट्रकों को तोड़ा, गाड़ियों को तोड़ा, कार्यालय पे चढ़ के हमारे मारपीट किया। ये पूरी तरीके से ये गुंडई, तानाशाही और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। अजय राय जी, आपके आरएसएस वाले एक बयान पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपने जो बयान दिया, किस तरीके का बयान है और आप इसमें इस बात के जरिए क्या कहना चाहते हैं? मैं सीधे ही कहना चाहता हूँ कि भाई, आपने संघ के प्रमुख ने कहा कि आप 3 बच्चा पैदा करिए, शादी करिए, 3 बच्चा पैदा करिए, या जिसकी शादी होगी उसको बोला कि आप 3 बच्चे पैदा करिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस के लोगों से कि सबसे पहले तो मोहन भागवत जी आरएसएस के जो प्रचारक हैं, जो अविवाहित होते हैं, उनको कहिए विवाह करें और बच्चे पालें, बच्चा पैदा करें। एक बच्चे को कैसे पाला जाता है, 2 बच्चों को कैसे पाला जाता है, 3 बच्चों को कैसे पाला जाता है, उसके पालन पोषण में कितना पैसा खर्चा होगा, कितने फीस के आप स्कूल के फीस जमा करोगे, आप बता दो। अब सब समझ में आ जाएगा कि आटा दाल चावल क्या भाव है, किस तरीके से बच्चों की परवरिश करके। केवल कह देना और करना, दोनों में अंतर है। इसलिए मैंने बोला कि भाई, पहले आरएसएस के लोग जो आप दिशा निर्देश देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठगने का काम किया, आप ठग रहे हो जनता को। संघ प्रमुख जी, आप पहले अपने आरएसएस के प्रचारकों को बोलिए कि वो शादी करके बच्चा पैदा करें, और जब पालन पोषण करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि 3 बच्चों के, उनकी पूरी तरीके से आगे बच्चों का भविष्य बनाने में कितने पैसे लगते हैं और कैसे उनका पालन पोषण होता है। इसलिए मैंने कल ये बोला था कि ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये क्या जानेंगे। आपके लगातार बिहार में दौरे भी होते रहे हैं और बिहार में अभी जो दरभंगा में रैली के दौरान हुआ, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है स्तरहीन राजनीति कर रही है, इसलिए वहाँ पर प्रधानमंत्री को गालियाँ दी गई। नहीं, हमारे किसी भी नेता ने, हमारे किसी भी वरिष्ठ नेताओं ने कोई गाली नहीं दी। हमारे लोग संस्कारित लोग हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते ही नहीं। गृह मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना कि जब कांग्रेस का कोई ऐसा नेता ही नहीं जिसने ये बात कही हो, हम उसकी निंदा करते हैं। अजय जी, आपका एक लंबा कैरियर रहा है राजनीति में, आप बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, बहुत सारी सरकारें भी आपने देखी हैं, पर क्या आपको लगता है कि इस समय जो विचार है, भाषा है, वो स्तरहीन होती जा रही है? पहले से चली आ रही है, कोई नहीं है। और मोदी जी ने हमारी नेता के लिए, हमारे सबसे वरिष्ठतम नेता, जो हमारी कांग्रेस की सबसे हमारी वरिष्ठ नेता है, आदरणीय सोनिया जी के लिए क्या क्या शब्द बोला है, वो शब्द मैं नहीं बोल सकता। क्या क्या शब्द उन्होंने बोला, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया मोदी जी ने। आप उठा के पुराना उनका वीडियो ज़रा देख लीजिएगा, क्या क्या बोला है मोदी जी ने। मतलब जो शब्द उन्होंने बोला है, वो एक इतने बड़े, भाई उसमें भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, संवैधानिक पद पे थे, या तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या क्या शब्द नहीं बोला।
इनके लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर बोला, अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने क्या क्या शब्द बोला, उस वक्त की सांसद रही। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और ये उसमें ही यही काम करते हैं, इनके यहाँ यही संस्कार दिए जाते हैं। आरएसएस के बारे में आपने बात की। आरएसएस कहती है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, हिंदुओं का प्रतिशत कम हो रहा है। संभल का वो आंकड़ा उठा रहे हैं कि संभल में पुराने दिनों में जो सरकार के प्रतिनिधियों ने जो किया, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हुई, इसलिए बच्चे पैदा करने की बात की जा रही है। तो मैं कह तो रहा हूँ कि हिंदुओं की अगर संख्या कम हो रही है तो सबसे पहले अपने प्रचारकों को दिशा निर्देश दीजिए ना, कहिए कि भाई सब लोग शादी करें। जितने प्रचारक आपके घूम रहे हैं गली गली में, उनसे कहिए कि वो शादी करें, बच्चा पैदा करें। जनसंख्या को बढ़ाने का काम आपका भी है ना, कि आम लोगों पर थोप देंगे और वो फिर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर पाएंगे और फिर हर जगह ठोकरें खाएंगे। आप तो मज़े ले रहे हो, आज तो भाजपा के सरकार में मज़े ले रहे हो। पहले आप साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल से चलते थे, अब संघ के प्रचारक फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। अब आईफोन उनको चाहिए, 5 स्टार होटल में रहते हैं प्रचारक। अब प्रचारक कहाँ किसी के घर में, तो घर में अब बैठाना भी लोगों ने बंद कर दिया प्रचारकों को। आप समझ सकते हैं। अब मैंने कल जो बात बताई थी ना कि भाई क्या स्थितियाँ हैं, आप समझ सकते हैं। क्यों नहीं, घृणा हो गई, लोगों को नफरत हो रही है, घृणा हो रही है, क्योंकि ये लोग केवल और केवल दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप अब बड़ी बड़ी बात बोलते हो। आप खुद अपने आप पे लागू नहीं करो, पहले अपने पे लागू करो ना। मैं भी अगर कोई चीज़ कहूँगा ईमानदारी के लिए, लोगों से कहूँगा ईमानदार काम करिए, तो पहले सबसे पहले मुझे ईमानदार होना पड़ेगा। मैं अगर गलत काम करूँगा, चोरी बेईमानी करूँगा, सामने वाले से कैसे कहूँगा आप ईमानदारी, उससे अपेक्षा मेरी नहीं रहेगी। तो आज मोहन भागवत जी स्वयं, जो आपके नए प्रचारक हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनसे कहिए, तत्काल आदेश जारी करिए कि वो शादी करें, बच्चा पैदा करें। और जो आप चाहते हैं कि वो जनसंख्या बैलेंस कर, तो उसमें संघ की बड़ी भूमिका होनी चाहिए कि संघ प्रमुख ने ये आदेश किया है कि सब लोग शादी करिए। अब ये प्रचारकों से ज़रा पूछ भी लीजिएगा, कई यहाँ तो कई कार्यालय बनारस में बना रखा है, ज़रा जाकर चले जाइए प्रचारकों के ज़रा कार्यालय पे, सब पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, क्या आपको भी ये लगता है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है? देखिए, ये मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज देश के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है, जो जनसंख्या वर्तमान की है, उसको आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हो, उसको काम नहीं दे पा रहे हो, वो बेरोजगार हो गया। उसको बनारस में कितने फैक्ट्रियाँ खुली हैं, ज़रा मोदी जी से ज़रा पूछ लीजिए, कितने कारखाने खोले 11-12 सालों में। केवल पैसा कमाने का माध्यम है। नहर खुदी गई, डूब गई, बंदरगाह बना पता ही नहीं है, स्टेडियम बन रहा है, उस पर कोई रोज़गार मिलेगा? एक कारखाना बनारस में लगाया हो भाजपा सरकार ने, मोदी ने, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, काम मिले, तो लोग आप सोचें कि नहीं भैया हमें आगे बढ़ना चाहिए। सारी चीज़ें केवल और केवल हिंदू और मुसलमान सुबह से लेकर रात तक सोते सोते एक ही काम करते हैं कि हिंदू मुसलमान कैसे करके देश का बंटवारा हो और हमको वोट का कैसे फ़ायदा हो, हम शासन सत्ता में कैसे बने रहें। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का यही काम। तो अजय जी ने साफ कहा कि देश में बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, सबसे पहले ध्यान वहाँ देना चाहिए। और अगर आरएसएस के लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा करो, तो ये चीज़ें उन पर भी लागू होनी चाहिए। और भाषा की संयमता जहाँ पर बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जो बयानबाजी की है, उस पर पहले बीजेपी के पदाधिकारियों को भी कम से कम निंदा करनी चाहिए, जो अभी तक किसी ने भी नहीं की है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम विष्टा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।